हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 23 मई दिन गुरुवार है, वही हिंदी महीना बैसाख और आज पूर्णिमा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। दोस्तों, खबरें सामने आ रही थी कि मसालों में खतरनाक केमिकल मिलाया जा रहा है, लेकिन देश के MDH और एवरेस्ट मसालों में FSI को नहीं मिला है कोई भी खतरनाक केमिकल। 28 लैबों की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। देश के दो बड़े मसाला ब्रांड एवरेस्ट और MDH की गुणवत्ता को लेकर विदेश में उठ रहे सवालों के बाद अब FSI का बयान सामने आया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण अर्थात FSI ने बताया है कि भारत के दोनों बड़े ब्रांड्स में एथिलीन ऑक्साइड अर्थात खतरनाक केमिकल नहीं मिलाए गए हैं। ये रिपोर्ट्स 28 मान्यता प्राप्त लैबों से जांच के बाद जारी की गई है। हम इन दोनों मसालों को घरों में सेवन करते हैं, सब्जियों में डालते हैं और खाते हैं। हांगकांग और सिंगापुर की फूड एजेंसी ने एवरेस्ट के फिश करी मसाला पर रोक लगा दी थी। सिंगापुर ने एवरेस्ट के फिश करी मसाला के आर्डर को रिटर्न भी कर दिया था। उन्होंने दावा किया था कि फिश करी मसाला में एथिलीन ऑक्साइड अर्थात खतरनाक केमिकल की मात्रा ज़्यादा है। इसके लंबे समय तक सेवन करने से कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। हांगकांग और सिंगापुर की चिंता के बाद FSI ने देश भर से MDH और एवरेस्ट मसालों के सैंपल लेने शुरू किए। इस प्रकार FSI ने पूरे देश भर में ऑपरेशन चलाया, जिसमें पूरे देश के बाजार में मौजूद दोनों मसाला ब्रांडों के सैंपल लिए गए और उनकी लैबों में जांच की गई। लैबों में कीटनाशक के अवशेष सहित अलग अलग मापदंडों पर मसालों को परखा गया। मसालों में एथिलीन ऑक्साइड को लेकर भी जांच की गई। जांच में पाया गया है कि सिंगापुर और हांगकांग गलत बात कर रहे हैं। हालांकि जो भी हो, पैकेट मसालों का सेवन कम करें क्योंकि ये नुकसान ही पहुंचाते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश के किसानों पर गहराया है संकट। प्रदेश के बालाघाट जिले से खबर है। बालाघाट जिले में 300 से ज़्यादा किसान सरकार की कर्ज माफ़ी और ब्याज माफ़ी योजनाओं में उलझ गए हैं। इन्हें न कांग्रेस की कर्ज माफ़ी और न ही भाजपा की ब्याज माफ़ी का लाभ मिला। शासन प्रशासन उल्टा इनकी संपत्ति कुर्क करने की तैयारी कर रहा है। बालाघाट जिले में कटंगी क्षेत्र के इन किसानों ने जिला सहकारी बैंक से शून्य ब्याज पर लोन लिया था, लेकिन पहले कांग्रेस की कर्ज माफ़ी और फिर भाजपा की ब्याज माफ़ी स्कीम की उम्मीद में समय पर भुगतान नहीं किया, जिससे अब पुश्तैनी जमीन पर संकट आ खड़ा हुआ है। किसानों द्वारा बैंक लोन का समय पर भुगतान न करने के चलते किसान डिफाल्टर हो चुके हैं। इन किसानों को तहसीलदार ने नोटिस जारी कर दिया है। 3 किस्तों में कर्ज अदा करने के लिए आदेश भी दिया है। तय समय पर भुगतान न होने पर कृषि भूमि या अन्य संपत्ति कुर्क करने की चेतावनी भी दी गई है। अब ये किसान क्या करें, किसानों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और यह बालाघाट जिले में ही नहीं बल्कि प्रदेश के अधिकांश जिलों में किसान डिफाल्टर हो चुके हैं। अब इन डिफाल्टर हुए किसानों पर संकट गहरा गया है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में अब टैक्स की मार चलेगी, जिसका बोझ जनता पर पड़ेगा। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव 4 चरणों में संपन्न हो गए हैं। राज्य सरकार के बाद केंद्र सरकार को चुनने के लिए लोगों ने अपने मताधिकार का उपयोग किया है, लेकिन अब चुनाव के बाद कर वृद्धि के रूप में एक बड़े झटके जनता को लगने वाले हैं। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार लोकसभा चुनाव समाप्त होते ही सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में टैक्स बढ़ाने का फैसला ले चुकी है, जिसके तहत अब आपको संपत्ति कर, पेयजल कर, सीवेज कर, सफाई कर, इन सभी पर संबंधित निकायों को आपको टैक्स देना होगा। इसके लिए 4 जून के बाद अर्थात लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद इन करों में वृद्धि कर दी जाएगी। दरअसल केंद्र सरकार ने भी राज्य सरकार को साफ निर्देश दिए हैं कि उन्हें अपने नगरीय निकायों को आत्मनिर्भर बनाना होगा। इसलिए अब केंद्रीय अनुदान के भरोसे न रहें। इसी कारण नगरीय निकाय लोकसभा चुनाव के बाद वृद्धि करने जा रहा है। इसका बोझ अब प्रदेश की जनता पर पड़ेगा। लूट करना यहाँ पर लुटेरों को पड़ गया भारी। ग्रामीणों ने ऐसी खौफनाक तालिबानी सजा दी कि वे अब डर गए। दोस्तों, खबर रीवा जिले से है। मध्य प्रदेश के रीवा में कुछ लुटेरों को लूट करना भारी पड़ गया। लूट वो दिन दहाड़े कर रहे थे, लेकिन वे इसमें सफल नहीं हो सके और ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गए। इसके बाद ग्रामीणों ने उनको तब तक मारा जब तक वो पीटकर बेदम न हो गए। इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। आरोप के तहत उन्होंने कहा है कि सरकारी संपत्ति बेचने की तैयारी में मध्य प्रदेश सरकार। जीतू पटवारी जी ने सोशल मीडिया के माध्यम से एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने एक चौंकाने वाली जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि 3,73,000 करोड़ के कर्ज में डूबी मध्य प्रदेश सरकार
देश के दूसरे राज्यों में मौजूद एमपी के अलग अलग विभागों की संपत्ति बेचने और उसे किराए पर देने की तैयारी कर रही है। इसके लिए वित्त विभाग ने सभी विभागों को पत्र लिखकर इसकी जानकारी भी मांग ली है। पूछा जा रहा है कि किस राज्य में कितनी संपत्ति किस रूप में है, उसका मूल्य क्या है, अगर किसी प्रॉपर्टी का कोर्ट में केस चल रहा है उसकी भी जानकारी बताएं। वहीं जीतू पटवारी जी ने कहा कि इस कयावत का मकसद मध्य प्रदेश के बाहर मौजूद विभिन्न विभागों की संपत्ति का डेटा जुटाना है, ताकि उसे बेचकर या किराए पर देकर राशि जुटाई जा सके, ताकि उस राशि से प्रदेश को चलाया जा सके। पावती बनाने के नाम पर 7,000 रुपये रिश्वत ले रहा था पटवारी, लोकायुक्त टीम ने रंगे हाथों पकड़ा। दोस्तों, छिंदवाड़ा जिले से खबर है। छिंदवाड़ा के परासिया में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पावती बनाने के नाम पर रिश्वत ले रहे एक पटवारी को लोकायुक्त टीम ने रंगे हाथों दबोच लिया। जानकारी के मुताबिक न्यूटन चिखली निवासी गुलफाम अंसारी ने लोकायुक्त से शिकायत की थी कि उसकी बहन के नाम पर उसने चिखली कला में 9,000 वर्ग फीट का प्लाट खरीदा था। इस प्लाट की पावती बनवाने के नाम पर वह पटवारी के पास गया तो पटवारी कमल गढ़ेवाल ने 10,000 रुपये की रिश्वत मांग ली। इसके चलते लोकायुक्त की टीम ने आरोपी को 7,000 रुपये की रिश्वत राशि लेते हुए धर दबोचा। इसलिए आपके साथ भी जब भी इस प्रकार की घटना घटती है तो जरूर लोकायुक्त को शिकायत करें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद संभालेंगे सिंहस्थ की व्यवस्था, जल्द बनेगी इसको लेकर कैबिनेट कमेटी। दोस्तों, 12 बरस में एक बार होने वाले महाकाल के दरबार के बड़े आयोजन सिंहस्थ की तैयारियां प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव खुद संभालेंगे। इसके लिए एक कैबिनेट कमेटी बनाई जाएगी। इन तैयारियों के बीच नमामि छिपरा प्रोजेक्ट भी जल्दी ही शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि उज्जैन में सिंहस्थ का आयोजन वर्ष 2028 में होना है। इसके लिए तैयारियों का दौर अभी से शुरू हो गया है। सिंहस्थ तैयारी के लिए एक कैबिनेट कमेटी गठित की जाएगी। इसकी अध्यक्षता खुद सीएम मोहन यादव करेंगे। चूंकि मोहन यादव उज्जैन से आते हैं, इस वजह से महाकाल लोक से लेकर सिंहस्थ कामों तक में उनकी गहरी रुचि और अहम भूमिका रही है। इसी के चलते उन्होंने ये सारी व्यवस्थाओं को अपने हाथों में रखने का फैसला लिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस से बीजेपी में आए अक्षय बम्पर, इंदौर में कांग्रेस ने रखा इनाम। उन्होंने कहा कि पता लगाने वाले को 5100 रुपये देगी कांग्रेस पार्टी। दोस्तों, कांग्रेस की उम्मीदवारी छोड़कर भाजपा का दामन थामने वाले अक्षय बम के खिलाफ कांग्रेसी अब भी गुस्सा निकाल रहे हैं। मतदान होने के बाद अब कांग्रेस के कुछ नेताओं ने अक्षय बम की गिरफ्तारी करवाने के लिए मुहिम छेड़ दी है। पुराने प्रकरणों में बम के खिलाफ वारंट भी निकाला गया है। बम अभी फरार हैं। इसी बीच कांग्रेस के कुछ नेताओं ने घोषणा कर दी है कि उनका पता बताने वाले को नगद इनाम दिया जाएगा और वह इनाम की राशि 5,100 रुपये होगी। वहीं प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष देवेंद्र यादव व उनके साथियों ने इंदौर रेलवे स्टेशन के बाहर बम के फरार होने के पोस्टर लगा दिए हैं। इसके अलावा कांग्रेस नेताओं ने दीवारों के साथ ऑटो रिक्शा के पीछे भी कुछ पोस्टर लगा दिए हैं। वहीं कांग्रेसी घोषणा कर रहे हैं कि फरार बम की सूचना देने वाले व पता बताने वाले को 5100 रुपये का इनाम दिया जाएगा। इस दौरान कुछ कांग्रेसी नेताओं ने अक्षय बम के खिलाफ नारे भी लगाए। इस प्रकार से कांग्रेसी बीजेपी नेता अक्षय बम के पीछे ही पड़ गए हैं। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।